हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 7 कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट गिवन बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक्स का ये टॉपिक है। 7 कैरेक्टर मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्रेगर मेंडल ने ऑब्जर्व किए थे इनटू द पी प्लांट। तो वो 7 कैरेक्टर मैं यहाँ पर लिखूंगा। जिस तरीके से मैं यहाँ पर टेबल बनाऊंगा, आपको वैसे ही टेबल बनानी है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पक्का मिलेगा। बड़ा इजी टॉपिक है, कुछ नहीं करना, बड़ा आराम से पढ़ना है इसको। चलो शुरू करते हैं। देखो, 7 कैरेक्टर हमें पढ़ने हैं पी प्लांट के गिवन बाय ग्रेगर मेंडल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कैरेक्टर पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर कैरेक्टर लिखूंगा, फिर यहाँ पर ट्रेट लिखूंगा। कैरेक्टर का मतलब होता है, जैसे मान लो अभी आप हेयर कलर्स को लो। हेयर का जो कलर है वो कैरेक्टर है, और हेयर में कौन कौन से कलर हैं वो ट्रेट है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो यहां पर मैं लिखता हूं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स कितने थे? 7। ठीक है, यहां पर ट्रेट और यहां पर ट्रेट 2, ट्रेट 1 एंड ट्रेट 2। ठीक है, यहां पर जो मैं लिखूंगा वो होंगे डोमिनेंट ट्रेट सारे के सारे। ठीक है, और यहां पर जो लिखूंगा वो होंगे रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव में फर्क नहीं पता, इससे पहले एक लेक्चर अपलोड है, पूरी टर्मिनोलॉजी बता रखी है, वो देख लेना। ठीक है, सबसे पहला जो कैरेक्टर है जो मेंडल ने ऑब्जर्व किया वो था प्लांट की हाइट। प्लांट हाइट। ठीक है बच्चे, प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर है, बट प्लांट की हाइट कैसी हो सकती है? टॉल हो सकती है, डॉर्फ हो सकती है, वो उसका ट्रेट है। अगर टॉल है प्लांट की हाइट तो वो डोमिनेंट ट्रेट है। अगर डॉर्फ है मींस वो छोटी हाइट का प्लांट है तो वो आपका रिसेसिव ट्रेट है। सबसे पहला कैरेक्टर ये दिया था ग्रेगर मेंडल ने, किसमें? पी प्लांट के अंदर। सेकंड जो है आपको यहां पर फ्लावर कलर जो है ग्रेगर मेंडल ने ऑब्जर्व किया, और ट्रेट फर्स्ट में उसने देखा वॉयलेट कलर, जो फ्लावर है वॉयलेट कलर का फ्लावर वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो आपका व्हाइट कलर का फ्लावर है वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, फिर उन्होंने थर्ड जो कैरेक्टर देखा वो था फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर पोजीशन की आपका जो फ्लावर है वो प्लांट में टॉप पे लगा है, साइड्स में लगा है, वो देखा। तो अगर पोजीशन की बात करें तो एक्सियल पोजीशन जो है वो आपकी डोमिनेंट थी, और आपकी टर्मिनल पोजीशन जो है वो आपकी रिसेसिव ट्रेट है। एक्सियल पोजीशन क्या होती है? दिस इज अ प्लांट, यहाँ पर ये जो फ्लावर लगे हैं ये आपके एक्सियल पोजीशन है, और अगर ये आपका प्लांट है और यहाँ पर आपका कोई फ्लावर लगा, दिस इज द टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, नाउ फोर्थ जो आपका कैरेक्टर दिया है ग्रेगर मेंडल ने, दैट इज द पोड शेप। पोड क्या होता है? जो आप मटर खाते हैं ना, घर में सब्जी वाला जो मटर लेके आता है उसको पोड बोलते हैं। पोड की शेप या तो फुल हो, मीन्स वो पूरा भरा हो, या फिर वो कंस्ट्रिक्टेड हो। कंस्ट्रिक्टेड कैसे होता है? कंस्ट्रिक्टेड एंड फुल। देखो, ये मटर है, ये फुल है, और एक ये मटर है, ये आपका कंस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, फुल एंड कंस्ट्रिक्टेड, गॉट इट? फुल कंस्ट्रिक्टेड, आप इसको इन्फ्लेटेड भी बोलते हो। ठीक है, फिफ्थ जो यहाँ पर कैरेक्टर है वो है पोड का कलर। पोड जो है आपका किस कलर का है वो आपका फिफ्थ कैरेक्टर है। या तो ग्रीन होगा, जो आप मार्केट से मटर लेके आते हैं उनका कलर ग्रीन होता है तो अच्छे होते हैं। अगर येलो कलर आ गया तो इट मीन्स वो आपका डोमिनेंट हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा, सॉरी। ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो इज रिसेसिव। ठीक है, सिक्स्थ कैरेक्टर गिवन बाय मेंडल इज द सीड कलर। सीड का कलर, अगर सीड का कलर येलो है तो वो डोमिनेंट है, और सीड का कलर ग्रीन है तो वो आपका रिसेसिव है। सेवंथ एंड द लास्ट कैरेक्टर इज सीड शेप। सीड की शेप, यहां पर लास्ट कैरेक्टर दिया है मेंडल ने, राउंड होगा
तो डोमिनेंट है, और रिंकल्ड होगा तो आपका रिसेसिव है। ये आपकी शेप राउंड है, और इस तरीके से अगर आपके सीड की शेप है तो वो आपका रिंकल्ड है। सो दीज आर द 7 कैरेक्टर्स गिवन बाय मेंडल, और ये आपके डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, ये आपकी रिसेसिव ट्रेट्स। जल्दी से एक बार इसको लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ याद कैसे करना है इसको। सुनो बेटा ध्यान से। अब ये 7 जो करेक्टर मैंने बताए आपको, और यहाँ पर मैंने ट्रेट्स बताई हैं, पहले आप ये समझ लो ट्रेट में और करेक्टर में फ़र्क क्या है। करेक्टर का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने एक करेक्टर देख लिया, प्लांट की हाइट आपने ऑब्जर्व कर ली। अब प्लांट की हाइट आपके सामने 2 प्लांट है, एक छोटा प्लांट है, एक बड़ा प्लांट है। वो स्मॉल साइज एंड बिग साइज इज ट्रेट, उसको आप ट्रेट बोलते हैं। प्लांट की हाइट, सबसे पहले हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी हाइट देखते हैं कि वो बड़ा है कि छोटा है। अगर प्लांट की हाइट करेक्टर है तो वो 2 टाइप की हो सकती है, टॉल हो सकती है, ड्वार्फ हो सकती है। मीन जो आपका प्लांट है वो आपका बिगर हो सकता है साइज में, स्मॉलर हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपका टॉल एंड ड्वार्फ का कंसेप्ट है। फिर हम देखते हैं फ्लावर। फ्लावर प्लांट के अंदर 2 टाइप के देखे जा सकते हैं पी प्लांट में, एक वॉयलेट फ्लावर, एक वाइट फ्लावर। वॉयलेट फ्लावर हैं तो वो डोमिनेंट है, अगर वाइट कलर के फ्लावर हैं तो वो आपके रिसेसिव ट्रेट हैं। फ्लावर की पोजीशन, अगर फ्लावर साइड्स में लगे हुए हैं तो मीन्स फ्रूट जो है आपका वो साइड में ही आएगा, ईजिली हम उसको ले सकते हैं। बट अगर टॉप पे है तो वो पोजीशन अच्छी नहीं है, वो आपकी रिसेसिव पोजीशन है। पोड की शेप फुल हो सकता है, कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है। फुल मीन्स भरा हुआ आपका पोड है, कंस्ट्रिक्टेड आपका एक कंस्ट्रिक्शन से बना हुआ है उसमें, दैट इज द कंस्ट्रिक्टेड शेप। पोड कलर ग्रीन होगा तो अच्छा है, येलो होगा तो वो अच्छा नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर ये डोमिनेंट करेक्टर है, येलो इज रिसेसिव करेक्टर। सीड का कलर येलो होगा कि ग्रीन होगा, इसमें कंफ्यूजन मत करना, ये मैं स्टार मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सीड कलर, ठीक है। सीड कलर में आपको याद रखना है, सीड कलर अगर येलो होगा तो लंबे टाइम तक आप स्टोर कर सकते हैं, ग्रीन होगा तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। इसीलिए जो हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं सीड को, येलो कलर इज डोमिनेंट एंड ग्रीन कलर इज रिसेसिव। सीड की शेप राउंड होगी तो अच्छा है सीड, अगर रिंकल्ड होगी तो वो सीड रिसेसिव है। तो दीज आर द 7 कैरेक्टर्स गिवन बाय द ग्रेगर मेंडल ऑफ पी प्लांट। ये पी प्लांट के 7 कैरेक्टर हैं जो गिवन बाय द ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इस ग्रेगर मेंडल के ऊपर मैं एक लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा ग्रेगर मेंडल का जन्म, उसका काम, उसने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया, वो सारा एक लेक्चर के अंदर मैं लेके आऊँगा। फिलहाल इस लेक्चर में 7 कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए। ग्रेगर मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर पी प्लांट के लिए दिए हैं वो ये हैं। इसी टेबल को आप इसी फॉर्मेट के अंदर बनाओगे, रिसेसिव उधर, आपका डोमिनेंट इधर। मिक्स मत करना कि रिसेसिव और डोमिनेंट को मिक्स कर दो, फिर वो है टेबल गलत बनेगी और फिर आपका क्वेश्चन भी गलत लगेगा। तो एग्जामिनर आपसे डोमिनेंट और रिसेसिव भी पूछ सकता है, इन कैरेक्टर्स में से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, ठीक है। सो ये आपका आज का 7 कैरेक्टर्स गिवन बाय द मेंडल, ये आपका लेक्चर है। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।